ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। गरीब स्टूडियो में खुश आमदीद। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक तारुफ़ की मोहताज हैं, क्योंकि लोगों ने अभी तक आपके बारे में जाना नहीं। मीडिया पे आप आना पसंद नहीं करते। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया के जो रिचेस्ट पीपल हैं उनमें तीसरे चौथे नंबर पे हैं नईम अब्बास साहब हैं। कनाडा से आए हैं और कनाडा हैं तो पाकिस्तानी बेसिकली, लेकिन ये दुनिया के तमाम मुल्कों में इनका जो बिज़नेस वो फैला हुआ है। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि आप स्पेशल हमारे प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान आए हैं या यहाँ पे कोई आपको वैसे भी बिज़नेस के सिलसिले में भी कोई काम था? जी, सबसे पहले तो मैं सारे पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। और पाकिस्तान में मैं इन्वेस्ट के लिए आया हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि मैं वो शख्स हूँ कि मैंने कोशिश नहीं की अपने आप को कि मैं लेटेस्ट करूँ या मैं हेल्दी रहूँ या मैं लोगों को ये बताऊँ मैं बड़ा बड़ा बिजनेसमैन हूँ। ठीक। मैं एक आर्जी और सादा ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। दुनिया आपके में जो असासे हैं, जो आपकी बैंक अकाउंट्स हैं जी, उसके हिसाब से आप दुनिया के छठे सातवें अमीर आदमी हैं। जी जी। तो कभी ना नेट पे आपका जिक्र हुआ है, ना कभी टीवी पे, ना कभी हमें आपके ब्रांड्स का नहीं पता कि आपके कौन कौन से। आप सबसे पहले हमें ये बताएं आपकी कंपनियां कौन कौन सी हैं? असल में मेरी जो मशहूर कंपनी है वो गत्ता लिमिटेड। गत्ता, ये कबाड़ का गत्ता नहीं होता? जी जी। ये मेरी पहली कंपनी है जिससे आपने शुरू किया। तो और आप पहले क्या थे? क्या आप शुरू से अमीर हैं या बाद में बिजनेस में कोई कामयाबियां हासिल हुई? नहीं, ये मैंने बिजनेस करने के लिए बड़ी स्ट्रगल कटी है मैंने। अच्छा जी जी जी। आप फिर शुरू से हमें बताएं, पहले क्या हालात थे, उसके बाद क्या हुए? हालात ऐसे थे कि एक वक्त का खाते थे, एक वक्त का सोचते थे। मतलब तंगदस्ती के हालात। अचानक कुछ मोहल्लेदारों ने, कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया। गुंडों ने? जी, वो जो किडनैप करते तवान नहीं, तवान वाले नहीं, वो जो बच्चों के हाथ काट कर उसे भीख मंगवाते हैं, भीख वाले। उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। जो मांगते हैं बच्चों के अज़ा काट के उनको मजदूर बना के। जी हाँ। उसके बाद वहाँ से किसी तरीके से मैं वहाँ से भाग निकला। बच गया? कराची में था मैं। पहले से कराची में थे या वो आपको? नहीं, मैं पंजाब में था, अगवा कराची हुआ था। अच्छा, वहाँ पे ले गए मुझे। वहाँ से मैं किसी तरीके से बच गया। उसके बाद मैं एक गोदाम था कराची में, वहाँ पर ना बेसहारा मजलूम, वहाँ पर लोग देगे बांटने आते थे, अमीर लोग, मतलब कि यतीम खाना टाइप? जी जी। तो वहाँ पर मैं शाम को बैठता था, सोता था वहीं, और दिन में रोशनी देखता रहता था। कराची की ये तब की बात है जब कराची रोशनियों का शहर था। अल्लाह फिर से उसे कायम दायम करे, तो दानिश के बहाल हों। जी भाई। उस वक्त मेरे दिल में बहुत भूखनाक थी। आप अपने माजी को याद करके दुखी ना हो। आज आप देखें, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, बल्कि जिलियनेयर बन चुके हैं। मुझे वो बात नहीं भूलती कि मैंने सारा दिन लगाकर गत्ता इकट्ठा किया, और जिस जगह पे मैंने गत्ता रखा हुआ था उधर बारिश के कुछ चांस भी नहीं थे, पानी आ ही नहीं सकता था। जो जिस जगह पे आपने सारा गत्ता जमा किया, पूरा दिन लगे रहे? पूरा दिन। और 1 घंटा बारिश हुई है, उस 1 घंटे में तकरीबन मेरा 17-18 किलो गत्ता भीग गया। ओए होए, बड़ा नुकसान हुआ ये तो। कोई बात नहीं, अभी बिजनेस का शुरू ही था कि आपको पहला नुकसान हो गया? अभी पहली बार मैंने गत्ता खरीदा था दानिश भाई। खरीदा था? आप कभी कह रहे हैं इकट्ठा किया था मैंने, सॉरी। इस शोल्डर पर मैंने वो गत्ता उठाया। अच्छा, दूसरे कंधे पर बांदरी बिठाई हुई थी? देख लें आप कैसी नहायत गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे बुलाया, मैं बांदरी शांदरी वाले काम मैंने नहीं किए। अच्छा ठीक। अब शो कर रहा हूँ बांदरों के साथ। तो उसके बाद जब मैंने वो गत्ता बेचा, उसमें मुझे तकरीबन 3 वक्त का खाना मिला।
मतलब कि 150-200 का बिक गया बिक आपका। गया। उस वक्त भला दौर था। दानिश आप ज़हीन आदमी है, बहुत अगर मैं झूठ बोलूं तो आपका मरे का मुंह देखूं। उस 3 वक्त के खाने ने मुझे इतना कामयाब कर दिया, इतना कामयाब कर दिया। कैसे? वो ऐसे कि मैंने वो 1 वक्त का खाना खा लिया, 2 वक्त के मैंने पैसे रख कर गलियों में ठेके लगाने शुरू कर दी कि लैलन, लोया, सूखियाँ रोटियाँ, छानबूरा, प्लास्कट, 3 डब्बा आप बेच सकते हैं मुझे। आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाई मैंने गलियों में। तो ये तो मोस्टली लोग पंजाबी में ले आवाज़ लगाते हैं कि 3 डब्बा बेच, सुखियाँ रोटियाँ बेच, ये लैलन लोया बेच। मैं आपको इंटरव्यू देने आया हूँ, मैं नहीं कोशिश कर रहा कि मैं आपको वो बात कहूँ जो आपके चेहरे के बिल्कुल मुताबिक हो। वो गत्ता और ये काट कबाड़ आपने खरीदना शुरू कर दिया। वो मुझे इतना अच्छा लगने लगा काम कि एक दफ़ा फिर बीच में से मुझे बैग मिला पैसों का बैग मिला। पैसों के बाद मतलब सारी मैंने अपना पोजीशन हर चीज़ बदल ली। उसी टाइम मतलब उसी टाइम मैं कराची का डॉन बन गया। फौरन पैसा आ गया था जी। उसमें पाकिस्तानी रुपए थे या डॉलर? डॉलर थे, डॉलर। वाह। उसके बाद इतना पैसा था कि अचानक मेरे तल्लुकात अमेरिका बड़े लोगों से। फिर मैंने इंपोर्ट का काम शुरू किया उस पैसे से। दूसरे मुल्कों के साथ तजारत? नहीं, इंपोर्ट। वही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। यार वो आपके लिए होगा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने उस पर इन्वेस्टमेंट किया, मुझे ज़्यादा पता है। प्लीज़ आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। इंपोर्ट का जब मैंने बिजनेस शुरू किया उसमें मेरा नाम हो गया, मेरी कंपनी का नाम था इमली कंपनी। तो सबसे पहले मुझे पहला फ़ोन जो आया बिल का फ़ोन आया मुझे। किसका? बिल गेट का फ़ोन आया मुझे। बिल गेट्स का? बिल गेट यार। फिर उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने नहीं, उसने मुझसे कहा। क्यों? आप उसको मुझसे बड़ा समझते हैं? सर वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। तो ये आपके सामने नलका लगा हुआ है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। गरीब स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं, कुछ हया करें। पहले उसका फ़ोन जब आया बिल गेट का, तो मैंने उसका फ़ोन इग्नोर कर दिया, काट दिया। मैंने कहा, मेरा सेक्रेटरी कह रहा था सर ये फ़ोन आया है। मैंने कहा नो। सेक्रेटरी मुझे कहने लगा इमली बादशाह बिलगेट का फ़ोन है। मैंने कहा काट दो जी। सेक्रेटरी आप तो कैसे बुलाता था? इमली बादशाह। क्या बिजनेस लैंग्वेज है आपकी? क्या उसके बाद दूसरा फ़ोन उसका आया, फिर उसने कहा बॉस इमली बादशाह वो बार बार फ़ोन कर रहा है। मैंने कहा काट दो यार। कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बिल गेट्स है तो क्या हुआ? हाँ, मैं उस वक्त डॉलर गिन रहा था। नकद? जी। मैंने गुच्छू हुए थे या वो तय लगी हुई थी? गुच्छू क्या मतलब? मैं बाजे वाला हूँ जो लूट कर जो भी चले। ठीक है, हम सोच लूट कर यार, ये लूटना लुटाना इधर होता है पाकिस्तान में, उधर युगंडा नहीं होता। आप युगंडा से हैं? बिजनेस है उधर। अच्छा, उधर भी है आपकी ब्रांच। उसके बाद जब उसका चौथा फ़ोन आया उस वक्त मैंने डॉलरों को ताला लगा दिया था। सेफ में रख दिए थे, ताला लगा दिया था। कितने थे? 29 क्या डॉलर? नहीं वो 29 तो कैसी बातें कर रहे हो। 7-8 डॉलर मुझे मिले थे कहीं से। 7-8 डॉलर? ओ भाई 7-8 मिलियन डॉलर यार। 70-80 लाख यानी। ठीक। उसके बाद गिलगेट का मुझे फ़ोन आया। गिलगेट नहीं, बिल गेट सर आप कह रहे थे। यार मैं अच्छा बिजनेसमैन था, मेरा उसके साथ मजाक भी था, मैं उसे गिलगेट कहता था। अच्छा, उल्टा नाम डाला हुआ था। तो मुझे कहा आपके शेयर चाहिए इमली बादशाह में? कहा मिल जाएंगे। फिर उन दिनों में मुझे फ़ोन आया, ये जो आईफोन का मालिक है स्टीव जॉब, यार क्या इसका नाम है, स्टीव जॉब। सर आपके लिए स्टीव जॉब हुआ, मेरा तो वो दोस्त था स्टीवा। हाँ, ये आईफोन का मालिक है। उसके साथ उसने मुझे कहा ये आईफोन की कंपनी है इमली बादशाह, अगर आप चाहें तो इसमें शेयर कर सकते हैं। फिर मैंने आधे शेयर उसमें डाल दिए। आधे मतलब थोड़े से शेयर उसमें भी डाल दिए। आपने उसमें भी शेयर डाल दिए? मैंने उसमें शेयर डाल दिए। फिर उसने मुझसे मशवरा भी लिया बाकायदा। मैंने जब उसका आईफोन देखा, वो सेब पूरा बना हुआ था, आईफोन के पीछे लगा होता ना। जी, एप्पल उसका एप्पल बना है। मैंने कहा यार ये एप्पल पूरा होगा, आईफोन की वैल्यू नहीं होगी, इसमें आप एक दंदी वाड़े, वो जो चक का निशान है ना, वाइट जी, वो मेरा मशवरा था। क्या बात है। उसके बाद आईफोन की आप देख लें, रनिंग देख लें। क्या बात है भाई। अच्छा, मतलब आईफोन में मेरे शेयर को उसके। अच्छा, वो दंदी काटने का मशवरा आपका मेरा था। क्या कहने। उसके बाद मुझे फोन आया एलन मस्क का। एलन मस्क? जी, एलन मस्क, ये अमेरिका का बड़ा सर एलन मस्क नहीं, वो एलन मस्क हैं। सर वो आपके लिए मस्क हैं, मेरे लिए मस्त हैं। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है वो। तो इधर कौन सा माड़े बंदे थे। अच्छा, मतलब कि आपकी उनके साथ शुगल मजाक बहुत था। एलन मस्क के साथ मैंने बिजली का बिजनेस किया। बिजली का ये जो शार्ट एक दूसरे को डलवाते थे आप? नहीं सर,
ये बिजली की बनाने पैदावार जो नेटवर्क था ना वो सारा उसमें मैंने बस उसको उसने मुझे कहा यार इमली बादशाह मुझे थोड़े से शेयर आप कर दो। आपको सब इमली बादशाह क्यों कहते थे आप? सर ये मेरा जिन दोस्तों के साथ मेरा बिजनेस ताल्लुक आता है ना उनके साथ है। वैसे मेरा नाम नईम अब्बास है और कई दोस्त मुझे प्यार से इमली कहते हैं इसलिए कि मैं अपनी औकात नहीं भूला, बिजनेसमैन हूँ। आज भी देखे मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ ना। क्या बात है। हालांकि आपके साथ कोई जानवर नहीं बैठता, कोई परिंदा नहीं बैठता, घर वाले नहीं बैठते, आया गया नहीं बैठता, ठीक है। आपके साथ आपके दोस्त नहीं बैठ रहे, लेकिन आपने जब मुझे कहा मेरा गरीब स्टूडियो है तो मैंने कहा मैं उसे अमीर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। ये फ्लैक्स मैंने अपने हाथों से आपके लिए सर बनवाई, गिफ्ट लेके आया हूँ मैं आप आपके लिए। नाजरीन, इससे पहले हमारे स्टूडियो की ये जो दीवार थी आपने देखा उसका पेंट उतरा हुआ था, गरीब स्टूडियो, तो ये हमें सर ने गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच सर। जल्दी मखाले में मैंने गाड़ी छावे करनी है। सर आपकी गाड़ी इतनी लंबी है, उसके ऊपर आप कहाँ कहाँ छाँव करेंगे? नहीं वो मैंने सोचा आपसे मैंने कि कहा था लेमोजीन पर ना आए, छोटी गाड़ी पे आए, आप अब नहीं माने तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो बाहर इतने लोग फूल लेके खड़े थे, मैं बड़ी मुश्किल आपके तक पहुंचा हूँ। वो सर आपको मरा हुआ समझ रहे थे ना, इसलिए डालना चाहते थे। चले इजाज़त ले, मैंने जाना है। तो नाजरीन एक इंशाल्लाह सेकंड सर, मेरे अभी कुछ सवालात बाकी हैं। अभी तो आपने बताया। देखें, अगर आपकी स्क्रीन पे कहीं से भी मुझे सेठ आबिद ने देख लिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। क्या मसला है उनके साथ आपका? उनके सर, वो साथ मेरे कोई रिलेशन थे बिजनेस के, वो ख़राब हो चुके हैं। अब आप एक मैं दूसरे से लैदा बचता हो गए हैं। उनसे मैं लैदा हूँ, लेकिन उन्होंने ना मुझे फ़ोन पर और वैसे भी धमकियाँ दी हुई हैं कि मुझे जिधर भी मिल गया इमली बादशाह मैंने उसके तेज़ाब डालना है मुंह पर, तो मैं ज़्यादा इसलिए बाहर रहता हूँ। सर आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। गरीब स्टूडियो में आप आए हैं, आपको मुकम्मल तौर पर हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि सर आप जब इतना आपके पास पैसा है तो आप मुल्क का कर्जा क्यों नहीं उतारते? देखिए नाजरीन, ये बात बहुत बड़ी कर दी है दानिश भाई ने, मुल्क का कर्जा। देखिए, आप जैसे जो बिजनेसमैन हैं जी जी, वो आगे बढ़ें और कुछ शराइत के ऊपर हुकूमत को पैसे दें कि भाई ये पॉलिसीज़ आप बनाएं और ये लें पैसे, आप हमें भी रिटर्न करें। जब आप मुल्क पैरों पे आ जाएगा फिर आप बिजनेसमैनों को सपोर्ट करें, इंडस्ट्री को लेके आएँ। आप जैसे इन्वेस्टमेंट लोग यहाँ पे आके करें, उनको सिक्योर फील हो, मैं डरे ना। लोग यहाँ से अपना बिजनेस उठा के बाहर ना लेके जाएं, बल्कि यहाँ पे यहीं पे इन्वेस्टमेंट हो उनकी। तो हम लोग इस बारे में सोचते नहीं है। जिसके पास पैसा है वो यही सोच रहा है कि मैं इसे महफूज कर लूँ। मैं सब हुकूमतों से मेरी बात चल रही है, जर्मन की हुकूमत है जी, उन्होंने मुझसे मशवरे मांगे हैं कि हमारा सिलसिलेकार आगे मुल्क की तरक्की इमली बादशाह आपके हाथ में है, तो आप हमारे साथ दें। अगर वो जर्मन की पुलिसी देख ले, आप अपने वज़ीर को अपने मुल्क में वो उसकी पुलिसी उनकी वीडियो चलाएं, वहाँ पर मैंने बड़ी तरबियत दी है वज़ीरों को, ठीक है। उनसे सीखें। उनसे सीख लें आप, या उनसे बात कर लें। सर आप डायरेक्ट अपने मुल्क के लिए कुछ करें ना। यहाँ मैं चाहता हूँ मुझे कोई बुलाए तो मैं करूं, जैसे आपके गरीब स्टूडियो में आया हूं ना। जी सर, मैं आपके इंशाल्लाह हालात बदल दूंगा। अब मुझे इजाज़त दें प्लीज़, बाहर मैंने गाड़ी छाँव में करनी है। तो सर अब आप पाकिस्तान में कितने दिन रुकेंगे? अभी मैं एक आधा इंटरव्यू आपको और दे दूंगा। आखिर में जाते वक्त आपको जिस दिन की मेरी फ़्लाइट है, फ़्लाइट मेरी 36 तारीख की है। 36 कैसे होंगे यार ये महीना 30 का है ना, 6 दिन अगले पाले 36 तारीख की 6 को यानी। हाँ नहीं 36 आपके नहीं। देखिए ये आप छोटी सोच रखते हैं इसलिए आप छोटी बात करेंगे। आपने 36 कह दिया, आपका यस सर। यस सर, 36 को मेरी फ़्लाइट है इंशाल्लाह, फ़्लाइट है जी ठीक है सर। तो मैं आपको 35 को या 34 को लाजमी अपना आखिरी रद्द-ए-अमल बता दूंगा। फिर मैं नहायत अच्छे मशवरे दूंगा। उस वक्त तक नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, मैंने कहीं पे जाना है तो आप गरीब स्टूडियो में गरीब आदमी को देखें। चलो या फ्लैक्स ले चलिए। कितने ले चलिए सर, तुझे सानू नहीं देती? सारा सी अपने छां छूं करने ਲਈ रखी है। अगला शो नाजरीन फिर चिट्टी कंध दे नाल ही।